सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं, वह मुझ में अपना चित्त और प्राणों को लगाकर हरि ओम ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भीरं वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवं त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बोलो बंके बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाभाव और मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अनन्य प्रीति है अथवा तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता जानते हैं और न कोई महर्षि ऋषि मुनि आदि जानते हैं। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ, जो मुझे अजन्मा अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं। वह सब मोहरहित हैं और उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान क्षमा सत्य दम सुख दुख जन्म मरण भय अभय हिंसा अहिंसा ममता संताप तप दान यश अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वह सब मुझसे उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वह निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही सबको उत्पन्न करता हूँ और मुझसे ही सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वह मुझ में अपना चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं तथा सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीतिपूर्वक भजन करने वाले को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हूँ और उन पे दीप्तिमान ज्ञान देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पार ब्रह्म परम धाम और परम मित्र अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि देवर्षि नारद अमित देवज्ञ और व्यास भी ऐसा कहा गया है और स्वयं मैं वा तुम भी कह रहे हो। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा सो सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, हे देवता और दानव, इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना। हे सब चीज़ों के उत्पन्न करने वाले भूतेश भगवान, हे देव, हे जगतपति, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियों को विस्तार पूर्वक कहिए। अमृत रूपी आपकी इस वाणी को सुनने से मेरा मन
तृप्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, तो भी मुख्य मुख्य विभूतियां को मैं तुमसे सुनाता हूँ। गुणा के समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि मध्य अंत हूँ। मैं ही आदित्य में विष्णु प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुद्गण में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। मैं ही वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और घृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यज्ञों में कुबेर, अष्टवसों में अग्नि और पर्वतों में सुमेर मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति और सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों के भवगुणी हूँ। अक्षरों में ओंकार और यज्ञों में जप, यज्ञों में स्वस्त्रों में हिमालय मैं ही हूँ और वृक्षों में पीपल और देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्रार्थ, सिद्धों में कपिल मुनि और वेदों में अमृत से उत्पन्न उश्रव्य, गजेंद्रों में एवरत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातु में, वज्र में, गौ में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। नागों के शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में आरम्य और शासन करने वालों में यमराज मैं ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शास्त्र में शास्त्रधारियों में राम, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत विद्याओं में आध्यात्म विद्या और वाद विवादों में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समसों में द्वंद्व, अक्षय में कोक और चार मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति और स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी और समृद्धि, मेद, कीर्ति और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद में ब्रह्माशम, छंदों में गायत्री और मासों में मंगशिर और ऋतुओं में बसंत ऋतु मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव और पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास, कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, वह पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरी आसक्ति चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे प्रताप, मेरे दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संपेक्ष में कहा है। जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। यही जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। गुरु विष्णु भगवान की जय। 10वें अध्याय का महात्म्य। श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि हे लक्ष्मी जी, अब मैं 10वें अध्याय का जो महात्म्य है वह कहता हूँ, तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन भगवान शंकर के गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखकर और फिर भगवान शंकर के पास जाकर कहा कि हे स्वामी, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे इसकी मृत्यु ऐसे सुंदर और पवित्र स्थान में हुई है। इनको चारों बातें भली आवनी है तथा बनारस क्षेत्र गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। ही स्वामिनी, इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो यहाँ ऐसे पवित्र दिन को इसने अपने प्राण त्याग दिए, जिसको यहाँ ऐसी गति प्राप्त हुई है। भगवान शंकर बोले कि हे सिंह, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था और मार्ग में
धूप के कारण गर्मी बहुत पड़ रही थी और इसका दिल घबराने लग गया और यहाँ चक्कर खाकर जो है मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रृंगो नामक का गण आया, देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा था। उसने जाकर भगवान शंकर से कहा कि भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया है, वह मूर्छित पड़ा है। भगवान शंकर बोले कि हे श्रृंगो, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती, भगवान शंकर साथ बैठे हुए थे और एक हंस मेरे दर्शन को वहाँ पर आया और वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता और उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वहाँ हंस एक कमल को लांघने लगा, उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण का हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देखकर गण ने कहा कि हे स्वामिन, हे प्रभु, वह हंस आपके दर्शन को आया है, सो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं कि आपके दर्शन को आया हूँ। मैं आपके दर्शन को आ रहा था। मान सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघकर मैं आया। उससे मेरी यह देह श्याम वर्ण हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। मैं नहीं जानता कि मैं कैसे यहाँ पर गिर पड़ा। यह सुनकर भगवान शंकर हंस से तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु, कमलिनी से पूछो, वह कहेगी। कमलिनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा के किनारे स्नान कर गीता जी की 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला, तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस ब्राह्मण की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा कि अरे पापनी, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा यह तेज है। मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने कहा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत हुए और तू इस कमल देह से छूटकर कैसे देव देह को पाए? तब कमलिनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब उसका उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर में स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और उस हंस तथा कमलिनी ने सुना, तब उनका उद्धार हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय।